सिंह राशि सर, सिंह राशि जी 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में गया है। इनके लिए भी बहुत अच्छा है। वृष के बाद दूसरे यही आ रहे हैं जिनके लिए जो है बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। धन की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, विवाह इत्यादि से संबंधित मामलों में अनुकूलता, संतान से संबंधित मामलों में अनुकूलता, पद की प्राप्ति, व्यापार व्यवसाय से लाभ, वाहन सुख की प्राप्ति। यद्यपि कुंडली में दशाएं भी अनुकूल हैं तो समझिए कि बृहस्पति आपके सपोर्ट में खड़ा है। वो कहता है कि सब कुछ दे दूंगा अगर आपकी दशा भी सपोर्ट कर रही है। लगभग सारे कामों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए यह एक अच्छा गोचर है। तो हमारी 2 राशियां हैं जो वृषभ है और सिंह राशि है, इनके लिए बड़ा गोल्डन पीरियड आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब लगे हाथों सिंह राशि वालों के लिए उपाय भी बता दें। नहीं ये लोग नाराज होंगे कि सबको बताया मुझको नहीं बताया। ये भी पीपल की जड़ों में जल चढ़ा सकते हैं या फिर तांबा भी ये धारण कर सकते हैं, कोई रिंग के रूप में, कड़ा के रूप में तांबा भी ये पहन सकते हैं। तांबा पहनना चाहिए। हाँ तांबा पहनना चाहिए, उपाय की तरह काम करेगा। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि के 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, 10म भाव में जा रहे हैं। 10म भाव में वैसे ज़्यादातर ग्रहों के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन बृहस्पति के गोचर को गोचर शास्त्र अच्छा नहीं मानता। कहा गया है कि ऐसा गोचर मान हानि करवा सकता है। तो यानी जब भी बड़े वरिष्ठ लोगों के पास जाएं, बड़ी विनम्रता के साथ जाएं, वहां अपने ज्ञान का बहुत बखान करना उचित नहीं रहेगा। सिर्फ सुने, श्रोता बन जाएं तो आप इस रिस्क से बच सकते हैं। अच्छा। हाँ, व्यापार व्यवसाय में बाधा, और उसका रीजन भी यही है। आपको ये लगे कि ये तो मैं जानता हूं चुटकियों में, मुझे तो इस मार्केट का बड़ा अच्छा अंदाजा है, और वहीं पर जहां पर आपको अपने ज्ञान का कुछ ज़्यादा ही मतलब हुआ और इंडाइजेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो फिर आप समझिए कि आपका नुकसान हो सकता है। तो इनसे बचेंगे तो ठीक रहेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, और अकेले भी उपाय काम करेगा, लेकिन मान लीजिए कुछ लोग तिलक नहीं लगा सकते, कहते हैं कि मैं कैसे लगाऊं, मेरा ये प्रोफेशन है, तो मंदिर में बादाम दान कराया करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम सबको ध्यान में रखते हैं ना। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें बाउंडेशन है, कई विद्यार्थी अपने विद्यालय में कुछ चीज़ें पहन कर नहीं जा सकते हैं, कई ऐसा प्रोफेशन होता है, कोई पत्रकार ही टीका लगाकर अगर वो खबर बाँचे तो लोग उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग बादाम चढ़ा के आ जाएं मंदिर में, जो मानते हैं, जिनकी श्रद्धा है। ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है जिनकी श्रद्धा है। जो नहीं मानते हैं उनके लिए नमस्कार भाई साहब, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं ये मान लेता हूँ उनके लिए। तो हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और मैंने तो बहुत लोगों को उपाय करते देखा है और उसका फल भी मिलते देखा है, और बड़े बड़े काम चुटकियों में हो गए हैं लोगों के, मैंने देखा ही। तो ये तो खुद महसूस किया ये कई बार है ना कि एक छोटी सी अड़चन, मान लीजिए किसी कोई फिल्टर है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ फंस गई, उसको आपने थोड़ा सा पुश किया, आपका रास्ता खुल गया, सब कुछ बिल्कुल सही हो गया। तो ये कभी कभार जो है बहुत बड़ा काम कर देते हैं। नहीं तो कम से कम आपको पॉजिटिव एनर्जी तो देते ही हैं। मतलब इनसे चमत्कार की उम्मीद ना करें, लेकिन सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करें। आप सकारात्मक विचारों के साथ अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छे मिलेंगे। अच्छा, जो लोग उपाय करते हैं तो श्रद्धा होनी चाहिए मन में, श्रद्धा नहीं तो फिर नहीं, ये जो है देखिए, यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहता है कि दवाओं को श्रद्धा पूर्वक खाने पर, कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, दवाएं ज़्यादा असर करती हैं। जबकि दवाएं तो साइंटिफिकली प्रूवन है। इसको चलिए लोग मान लेते हैं कि ये जो है मिथ है और जो है ऐसे ही है। भाई मेरी चीज़ तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल ओरिजिनल है, बहुत अच्छी है। जो नहीं मानते हैं तो उनसे मैं आर्गुमेंट नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ अच्छा लगे तो ले लीजिए। तो दवाएं भी उन्हें ज़्यादा फायदा करती हैं जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है। किसी डॉक्टर के प्रति आपकी श्रद्धा हो तो बहुत, मुझे याद है बचपन में एक हमारे यहाँ कमलेश महाराज थे, दवा करने आते थे, उनको देखकर मैं ठीक हो जाता था। अब आप बताइए, आप कह सकते हैं कि ये तो ये सच में ये मन का है, लेकिन उनको देखकर मुझे ऐसा लगता अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और जो भी दे देते मैं ठीक हो जाता था। तो इसका भी असर पड़ता है साइकोलॉजिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा मन में एक विश्वास होना चाहिए। मन में एक विश्वास होना चाहिए किसी भी। मुझे अगर यकीन है कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे तो देर सवेर आप मेरे लिए अच्छा करेंगे ही। अगर मुझे ये कुछ नहीं वैसे ही है तो यकीन माने कभी करना भी होगा तो ये हमारे भीतर जो एनर्जी निकली है ना, वो आपकी एनर्जी को रोकेगी और वो काम नहीं पूरा होगा। तो इस धरती पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, लोग माने या ना माने। बिल्कुल। अगली राशि पर आ जाते हैं, तुला राशि। जी, वेट कर रहे हैं तुला राशि वाले बहुत देर से। जी बताइए। जी, इनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा। हाँ, यद्यपि तुला राशि के विरोधी ग्रहों में से एक है बृहस्पति, लेकिन उनकी ड्यूटी है कि इन्हें बहुत अच्छे परिणाम दें। तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और इनके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, इनके भाग्य को बढ़ाएंगे।
यानी कर्म तो करने से परिणाम मिलते ही हैं। भाग्य को यूं समझिए कि कर्म यदि सोना है तो भाग्य सुहागा है, उसके मूल्य में वृद्धि कर देता है, उसकी चमक में वृद्धि कर देता है। तो भाग्य वृद्धि, धार्मिक यात्रा, संतान से संबंधित मामलों में अनुकूलता, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सफलता, आर्थिक लाभ, आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि, बड़ों का मार्गदर्शन। आप बताइए, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिल जाए। हम लोग तो चाहते हैं ना कोई आए और मेरा पथ प्रदर्शित करे, हमारा कल्याण हो जाए। तो ये तमाम चीजें बृहस्पति दिलाएगा। तो फिर समझिए कि आपकी मेहनत बहुत तेजी के साथ ग्रो करने वाली है। उपाय सात्विक रहना चाहिए, नवम भाव धर्म का है। तो जो लोग मांस, मदिरा या इन चीज़ों का सेवन करते हैं ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं सिर्फ सुझाव ही दे सकता हूँ। अब वो बोल देंगे मैंने तो अब साल भर से कुछ ऐसा खाया पिया नहीं, फिर भी मेरा फायदा नहीं हुआ, पंडित जी पर मैं जुर्माना ठोकता हूँ। मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। जो शास्त्रों में लिखा है मैं इसको डिकोड करके बता रहा हूँ, अनुवाद करके बता रहा हूँ। मैं जो है मैंने देखा है, अपना अनुभव भी बता रहा हूँ। तो इससे बचें, मंदिर जाया करें, यही आपके लिए उपाय की पूजा पाठ में थोड़ा मन लगाएं। हाँ हाँ, 2 मिनट ही सही, मतलब मंदिर चले जाएं, प्रणाम करें। आप वहाँ 3 घंटे दें या ना दें, लेकिन मंदिर जाएं बस। वृश्चिक राशि पर आ जाते हैं जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है समय? वृश्चिक राशि के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति। 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वें भाव को बहुत अच्छा तो नहीं माना गया है। अच्छा। यद्यपि ध्यान योग साधना जो करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, हम लोग जो सामान्य गृहस्थ लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि ये अड़चने देता है, चोरी होने का या चीज़ों के टूटने का भय रह सकता है, यानी आपका नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है, संतान के साथ कुछ जो है अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, और गले में कफ विकार अच्छा हो सकता है। यद्यपि मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक मामलों में ये बहुत ज़्यादा नुकसान वृष वालों को शायद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 8th हाउस से ये उनके जो है धन भाव को देखेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक और पारिवारिक मामलों में ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र कहता है वो मैंने आपके समक्ष रख दिया है। उपाय की बात करें तो मंदिर में घी, आलू और कपूर, इनका दान श्रद्धा पूर्वक करके आए। घी, आलू, कपूर। आप अपनी क्वांटिटी निर्धारित कर लें कि मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। श्रद्धा पूर्वक करना है ना, प्रेशर में आकर नहीं। आप 50-50 ग्राम, 10-10 ग्राम, 100-100 ग्राम, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उतनी मात्रा में आप दान करके आ जाएं। बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन यदि आप हर हफ्ते कर पाते तो ठीक है, नहीं महीने में एक बार करें, ना महीने में एक बार कर पाए तो 3 महीने में एक बार तो कर ही सकते हैं। कोई बहुत महंगी चीज़ों का उल्लेख हमने इसमें नहीं किया है। मैं वही अब मैं बस अगली बात मैं यही बोलने जा रहा था। जो भी आप उपाय बता रहे हैं बेहद सरल है और 1 रुपए का उसमें खर्चा नहीं आ रहा है। बिल्कुल। और घर बैठे लोग आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। ये नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई कठिन उपाय है वो बता दिया गया तो लोगों को लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए बता रहा हूँ। हमें इस बात का भी ख्याल रखना होता है। तो यद्यपि जब क्लिष्ट हो समस्या, आपकी बड़ी हो, तो शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए, लेकिन सामान्य, क्योंकि हम गोचर की बात कर रहे हैं तो गोचर में सामान्य उपाय भी बहुत शानदार तरीके से काम कर देते हैं। तो जहां काम आवे सुई, का करे तलवार। यदि सुई से काम होना है तो हम तलवार क्यों निकालें? नहीं है। हाँ, यदि कहीं किसी की दशाएं खराब हैं तो उनके लिए हो सकता है कि बड़े उपायों की आवश्यकता रहे।